आपको लग रहा है मिसयूज होगा, वो बेचारा जो कह रहा है वो सही है ना? सुन लीजिए, समाज विभाजित होगा, हाँ या ना? भ्रम है, यूनिवर्सिटी अच्छा, का भ्रम है, भ्रम है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऊंच नीच की बात करेंगे तो कहां से पढ़ेंगे? बीमारी अगर है, सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल नहीं है, ये वर्षों की विषमता है और इसको समता द्वारा स्थापित किया जा सकता है। नहीं, सुनिए, अगर कोई समस्या प्रोफेसर साहब, आप सुन लीजिए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल मत नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, मुझे बताइए उस बच्चे ने बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि भाई अभी मेरे सारे दोस्त हैं जिसमें मेरे को पता भी नहीं है किसकी जाति क्या है, लेकिन मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा फिर। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन इनसे है, 1 सेकंड, हाँ। 10 सेकंड का। पासवान साहब, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, आप बहुत भगवान करे आपको राष्ट्रपति अवार्ड मिले। सुनिएगा, आप अपने छात्रों से जाति पूछते हो क्या? नहीं, बता दो। नहीं, लेकिन जब अपने छात्रों से जाति मैं जाति नहीं पूछता, का बीच क्यों बोल रहे हो? लेकिन मैं जानता हूं कि छात्र जो आते हैं अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग वैचारिकी से आते हैं। उनके बीच सुन लीजिए, उनके बीच में चेक करके दोस्त बनाते हैं। नहीं, उनके बीच में पूर्वाग्रहों को दूर करने का काम करता हूँ। जाति के बीच पूर्वाग्रह है। ठीक है, अशोक भारती जी, आप इसी राय से इत्तेफाक रखते हैं कि बच्चे ने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा है, कोर्ट ने भी यही कंसर्न जताया है कि अब तो अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। 1 सेकंड, सुन लीजिए, आप जलेबी बना रहे हैं, मैं नहीं सुनूंगी। नहीं, आप सुनिए अशोक भारती जी, समस्याओं को बढ़ा रही है। आप लोगों ने मिसगाइड किया पूरे देश को, उन्होंने कि भाई पूरे देश को समता के नाम पे मिसगाइड किया गया है, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा गुमराह किया गया है। देखिए, उनकी चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी चिंता यहां से इमर्ज हो रही है क्योंकि समाज में जातियां हैं और जातीय सच्चाई है, और आज हमारी यंग जनरेशन ये महसूस कर रही है। और हमें समझना है कि ये जो कानून बना, ये कानून इसी वजह से बना क्योंकि समाज ने ये महसूस किया कि समाज में जातिवाद जितनी तेजी से खत्म होना चाहिए था वो खत्म नहीं हुआ। और पहले उसके विक्टिम केवल शेड्यूल ट्राइब ओबीसी थे, और आज सवर्ण भी फील कर रहा है कि वो भी विक्टिम हो सकता है। ये सच्चाई है। और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए समाज को समता और समावेश पे काम करना चाहिए। क्या आप समता के खिलाफ हैं? अरे भाई, तो समता क्या, सामान्य वर्ग का छात्र समता का अधिकार नहीं रखता? मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्या पूछा? सामान्य वर्ग का सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, सब लोग बराबर हो जाएंगे, तो क्या उसके खिलाफ हैं? नहीं, एक काम कीजिएगा, अशोक भारती जी, अशोक भारती जी, सामान्य वर्ग का छात्र क्या समता का अधिकार रखता है कि नहीं रखता? बिल्कुल रखता है। तो फिर क्यों नहीं वहां पे इक्विटी कमेटी में रिप्रेजेंटेशन है? क्यों नहीं रखा गया कि उसको भी वो भी शिकायत कर सकता है? क्यों नहीं दिया ये राइट? गलत बात, गलत आप गलत बता रहे हैं। 1 सेकंड, आप चुप रहिए, बोलिए। एक पढ़ लेगा कोई। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, कोर्ट भी गलत है, मैं भी गलत हूँ, प्रोफेसर साहब आप ही ज्ञानी है। नहीं, आप पढ़िए, एक्ट को मैं पढ़ के बता सकता हूँ। जब डाउरी का एक्ट बना, अरे भाई, आज की एक्ट की बात करो। आप कानूनी बात कर रही है ना, ये तो कानून है ना, ये कोई आपका मेरा दस्तावेज नहीं है, ये कानून है। कानून की बात करो, अपने मन की बात मत करो। बात सुन लीजिएगा। चलो ऐसा है, 1 सेकंड, मैंने जो ओपन किया था फिर से सुनाती हूँ आपको, फिर से सुनिएगा, ठीक है? फिर से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। पहली लाइन सुनिएगा। 75 साल में हम वर्गहीन समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या अब हम 1 सेकंड चुप रहिए? क्यों छोड़ दूं? कोर्ट ने बात किया, कोर्ट की वजह से क्यों छोड़ दूं? कोर्ट की टिप्पणी है, क्यों छोड़ दूं? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, बस सिर्फ आपकी सुनो, आपकी सुनो या देश की सुप्रीम कोर्ट की सुनो? उसको वहां पे रन अगर सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, सुप्रीम कोर्ट की सुनूं कि आपकी सुनूं? प्रोफेसर साहब, फैसला नहीं होता। नहीं, मैं अपने देश की सर्वोच्च अदालत ने जो कहा है सुनिएगा, क्या कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट के लिए? आपने सुना नहीं क्या? कुछ खास जातियों का समीक्षा होने वाला है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में अगर वो अच्छा, खास जातियों के कुछ खास परिवारों के लोग इसमें को भी जातियों में बांटने का सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं। उसमें भारत का अनुसूचित जाति नहीं है, जनजाति नहीं है, पिछड़े नहीं है, प्रोफेसर साहब, सेना का भी हिसाब किताब ले लीजिए, कौन कौन सी जाति से कौन शहीद हुआ, कौन सा ओबीसी शहीद हुआ, SC ST शहीद हुआ, उसका भी हिसाब ले लीजिए। आप तो हद ही कर रहे हैं। ले सकता हूं मैं, हाँ, सब ले लीजिए फिर। आप वर्गहीन समाज नहीं, आप जातिगत समाज चाह रहे हैं। महिलाओं के प्रति फैसला लेने में महिलाओं को इग्नोर कर दिया जाए, बोलिए मित्र जी। देखिए, अब सुन लीजिए, मैं बहुत छोटी छोटी बात शांति से 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और सारी बातों का समावेश हो जाएगा। देखिए, आपने आरक्षण लागू किया, आरक्षण पे नहीं, आज की बात मैं बता रहा हूँ, एक वहां तक नहीं, वहां तक मत आइए, वो मुद्दा अलग साइड जाता है। समता के लिए लागू किया गया था मैडम।